जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं एसएससी में बहुत सारी खामियां हो रही हैं। अभी एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। अभी भी सर्वर का इशू ऐसे ही है, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आंसर की है सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम बीते करीबन 2 महीना हो गया। जैसे हमें पता है कि इसका जो एग्जाम है वो 2 अगस्त को खत्म हुआ था। फिर जो जिन बच्चों का एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ था उनका एग्जाम जो है दोबारा 29 अगस्त को कराया गया था और आज हो गया 24 सितंबर और सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की को लेकर अभी तक एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं है। काफी ज्यादा बच्चे हैं जो कि इस इंतजार में है, बार बार ऑफिशियल वेबसाइट पे, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं, बार बार आंसर की जांच कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उन्हें बस निराशा ही मिल रहा है। वो बच्चे जो कि आंसर की को देखकर, अपना स्कोर देखकर आगे के मेहनत में लग जाते हैं, वो अभी आंसर की के लिए भटक रहे हैं और ये एसएससी के लिए काफी शर्म की बात है। एसएससी को इस पे काम करना चाहिए। जिस एग्जाम में बच्चों की संख्या इतना कम है उसका आंसर की रिलीज करने में इतना टाइम लगता है, तो सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी जैसे बड़ी बड़ी वैकेंसियों में क्या होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे आने वाली जितना भी एग्जाम है जो एसएससी कराने वाली है उसमें क्या हो सकता है। एक सिंपल सा आंसर की रिलीज कर देने में एसएससी का ये हाल है। स्टेनो का आंसर की जारी किया था और उसके कुछ समय बाद ही क्या किया था, आंसर की हटा लेना पड़ा था, और ये भी एसएससी के लिए शर्म की बात थी। और हो सकता है कि स्टेनो में जैसे आंसर की आया और जो भी गड़बड़ियां हुई शायद इसी के चलते जो है सिलेक्शन पोस्ट का आपका जो आंसर की है उसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। साथ में एसएससी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, काफी चीजें हैं जो अभी भी बच्चे आवाज उठा रहे हैं। अलग अलग सेंटर पे हम अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। कहीं पे बच्चों को पीटा जा रहा है, कहीं पे बच्चों का एग्जाम सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है, कोई बच्चा सर्वर से जूझ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे एसएससी अभी जूझ रही है और हो सकता है कि इसी प्रेशर के चलते जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की है वो अभी तक जारी नहीं किया है। और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में था कि अगर उस पर सवाल किया जाए तो बस सवालों का जवाब देने में एसएससी को साल भर लग जाए, और उसके बावजूद भी अभी तक आंसर की जो है सिलेक्शन पोस्ट का एसएससी जारी नहीं कर रही है। हो सकता है वो अपनी कमियों को छुपाना चाहती है। वो सोच रही है कि अभी बच्चे ऐसे ही भटकते रहेंगे, धीरे धीरे जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद अपना जो आंसर की है वो आपका रिलीज करे। लेकिन इससे एसएससी कितना दूर भागेगी। वैसे बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो आंसर की है वो कब तक आएगा। अब इसके रिगार्डिंग बात करें तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें 2 चीजों पे बात करना है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आंसर की कब आएगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। वैसे तो अभी तक जितने भी एक्सपेक्टेड डेट आए थे तमाम टीचरों का, वो सारे जो है वो खत्म हो चुके हैं। आंसर की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके बारे में हमने बात कर लिया कि आंसर की ही हमें बताता है कि एक्चुअल में हम कहाँ लाई करते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक मोटा मोटा आइडिया हमें हो जाता है आंसर की देखते ही, और उसके बाद ही देखो आंसर की ऐसा है ना, जब तक आंसर की आता नहीं है बच्चा आगे की तैयारी में लगता नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं ना उसने गलती कहाँ किया है, कहाँ पे चीजें हैं, उसका स्कोर कितना निकल के आ रहा है, वो आगे मेहनत कैसे करे, क्या करे कि ना करे। ये सारी चीजें हैं वो आंसर की पे डिपेंड होती हैं। और ये जो है अभी तक इसके बारे में कोई भी नोटिस जो है एसएससी की तरफ से नहीं जारी किया गया है। एक चीज और है कि जो आंसर की है उसे एसएससी ही जारी करता है। कोई भी वेंडर जो है आपका एग्जाम कराए, लेकिन जो जारी करने का काम होता है वो एसएससी का ही होता है। तो वेंडर भले एडिक्विटी एग्जाम को कैसे भी करा रही हो, एसएससी को जो है आपका आंसर की जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि ये इसके हाथ में है। और इसके बावजूद भी अभी तक हमें आंसर की देखने को नहीं मिला। ये पूरा जो पिछला ट्रेंड है, वैसे हम लिखे तो है लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एग्जाम बीते 2 महीना से ज्यादा हो गया और अभी तक एसएससी के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि इतना डिले हुआ हो आंसर की में, जो कि इस बार देखने को मिल रहा है। इस बार तो बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिली है जो आज तक हुआ नहीं था। और सलाम है ऐसे चेयरमैन साहब का जो कि एसएससी में सुधार के नाम पे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी नोटिसें जारी कर रहे हैं कि अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर ये फाइन लगेगा, वो फाइन लगेगा। आप चीजों को सही कीजिए ना, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को बोलने के लिए। लेकिन एसएससी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और ये जो भी चीजें हैं कि जो आंसर की था 13 जुलाई को आ गया था, 23 में बात करें तो 24 में 26 को आपका एग्जाम डेट हुआ था। जो आंसर की था 2 जुलाई को आ गया था। 25 में पता है कि 24 जुलाई से 2 अगस्त तक जो आपका एग्जाम है वो चला था। लेकिन एक जो एग्जाम था वो 29 अगस्त को कराया गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ काफी ज्यादा गड़बड़ियां हुई थी। और इस एग्जाम को भी फेयर तरीके से नहीं कराया गया। इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिनका एग्जाम फेयर तरीके से हुआ था, उसके बावजूद भी उनको दोबारा बुला के एग्जाम कराया गया।
और बहुत सारे वो बच्चे थे जिनका एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ था, उन्हें बुलाया ही नहीं गया। तो हम कैसे मान लें कि जो एग्जाम जो है रिकंडक्ट कराया जा रहा है एसएससी की तरफ से वो फेयर है और ये 100% सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसएससी के नज़र में अगर आप सही हैं, भले ही आपका एग्जाम कैसे भी हुआ हो, तो आपको नहीं बुलाएगी। और एसएससी की नज़र में आप भले ही आपका एग्जाम सही तरीके से हुआ हो और एसएससी की नज़र में आपका एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ ना, तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। तो सब कुछ एसएससी के हिसाब से चल रहा है। और हम बात करें तो 29 अगस्त को एग्जाम जो था वो रिकंडक्ट वाला एग्जाम भी 29 अगस्त को खत्म हो गया था, और इसके बावजूद भी आज आपका हो गया 23 सितंबर, और अभी तक इसका आंसर की को लेके कोई भी सुनवाई नहीं है, जबकि सिलेक्शन पोस्ट में एग्जाम देने वालों बच्चों की संख्या मात्र 3 से 4 लाख होती है। ये तो हाल है एसएससी का। हम बात करेंगे कि देखिए काफी ज्यादा समस्याएं हैं जिससे एसएससी भी जूझ रही है और उसे सही करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन वो हर बार चूक जा रही है, क्योंकि वो एक लाइन है कि सस्ता के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया, जिसे आसान समझा था वही मुश्किल हो गया, दाम बचाने निकले थे 2 पैसों के लिए, अब लाखों का नुकसान भी छोटा हो गया। तो यही तो हाल है एसएससी का। तो देखिए सस्ते के चक्कर में एसएससी जो है वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अभी भी जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस है कि आपका जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे आपका सीजीएल का जो एग्जाम अभी चल रहा है जो कि 26 सितंबर तक चलने वाला है, तो जो आपका एग्जाम है सीजीएल का वो चलने वाला है 26 सितंबर तक, और बहुत ज़्यादा चांस ऐसा लग रहा है कि जैसे सीजीएल का एग्जाम ओवर होता है तो हो सकता है कि एसएससी के ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम हो और आपका आंसर की जो है वो बहुत जल्दी रिलीज कर ले। यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि लास्ट सितंबर से पहले, यानी कि सितंबर के लास्ट तक जो है आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाए। अभी तक के हिसाब से, अभी तक जो भी न्यूज निकल रहा है उसके हिसाब से तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस है वो यही लग रहा है। बाकी देखते हैं कि एसएससी अभी और कौन कौन से कारनामे करती हैं और कौन कौन से वो बड़ी बड़ी चीजें करती हैं जिसका दावा वो पहले से चेयरमैन साहब जो है वो करते आए हैं। तो इन सब का इंतजार है, देखते हैं एसएससी और कितना गेम खेलती है बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के सपनों के साथ, है ना। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।